प्रेम से बोलिए जय जय शिव शंभू। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में आज की इस वीडियो में हम क्या क्या बताने वाले हैं, आइए एक विषय सूची देख लेते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग का परिचय, नर्मदेश्वर शिवलिंग का महत्व, नर्मदेश्वर शिवलिंग का आकार, प्राण प्रतिष्ठा, प्रसाद ग्रहण करें या नहीं, नर्मदेश्वर शिवलिंग को बाणलिंग क्यों कहा जाता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग कहां से प्राप्त करें, नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन से लाभ क्या होता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग के कुछ अन्य प्रयोग, जिन प्रयोगों को करके आप अपने जीवन में कुछ उतार चढ़ावों को बदल सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग के परिचय से। हिंदू शास्त्रों में प्राकृतिक शिवलिंगों के पूजन का अत्यधिक महत्व है। विशेषकर स्वयंभू अर्थात स्वयं सिद्ध शिवलिंग की पूजा से गहरी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे ही प्राकृतिक और स्वयंभू शिवलिंगों में प्रसिद्ध हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग, जिन्हें बाणलिंग भी कहा जाता है। पवित्र नर्मदा नदी में पाए जाने वाले एक विशेष गुणों वाले पत्थर को ही नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। नर्मदा से निकलने वाले शिवलिंग को ही नर्मदेश्वर शिवलिंग माना जाता है, क्योंकि नर्मदा से निकला हर कंकड़ भगवान शिव का प्रतिरूप माना जाता है। चूंकि नर्मदा भगवान शिव की पुत्री है, इसलिए नर्मदा में ही नर्मदेश्वर शिवलिंग निर्मित होते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंगों की विशेषता यह होती है कि ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं। इन्हें अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही बन जाते हैं, इसलिए यह स्वयं सिद्ध शिवलिंग माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही इंसान के भाग्य संवरने लगते हैं। हिंदू धर्म के विभिन्न शास्त्रों तथा धर्म ग्रंथों के अनुसार मां नर्मदा को यह वरदान प्राप्त है कि नर्मदा का हर छोटा या बड़ा पत्थर बिना प्राण प्रतिष्ठा किए ही शिवलिंग के रूप में सर्वत्र पूजित होगा। अतः नर्मदा नदी में पाए जाने वाले किसी भी पत्थर को नर्मदेश्वर महादेव के रूप में घर में लाकर सीधे ही पूजा अभिषेक किया जा सकता है। नर्मदा नदी में बहते हुए पत्थर के टुकड़े स्वतः ही शिवलिंग का रूप धारण कर लेते हैं, जो भगवान शिव का चमत्कार है। नर्मदा नदी में नदी के प्रवाह से बहते हुए टुकड़े धीरे धीरे करके गोल होते होते शिवलिंग का रूप धारण कर लेते हैं। इन शिवलिंगों का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर एवं चमकीला होता है। देश की अन्य नदियों में मिलने वाले पत्थर पिंड के रूप में नहीं मिलते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि केवल नर्मदा नदी के ऊपर ही भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि है। किसी भी अन्य पत्थर के शिवलिंग की अपेक्षा नर्मदेश्वर शिवलिंग में कहीं अधिक ऊर्जा समाहित होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग सिर्फ भारतवर्ष में ही मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा नदी में पाए जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग का महत्व, सहस्त्रों धातु लिंगों के पूजन का जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक फल मिट्टी के लिंग के पूजन से प्राप्त होता है, और हजारों मिट्टी के लिंगों के पूजन से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन से फल प्राप्त है। अतः गृहस्थ लोगों को परिवार के कल्याण एवं विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्रतिदिन पूजन अवश्य करनी चाहिए। एक बात और बता दें, नर्मदा नदी में यदि आप स्नान करने गए हैं और नर्मदा नदी में स्नान के समय यदि कोई शिवलिंग हाथ में आ जाए, तो समझिए भगवान भोलेनाथ साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं। उस शिवलिंग को घर में ला करके प्रतिष्ठित कीजिए और पूजन अर्चन कीजिए, वह आपका भाग्य बदल सकता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का आकार, यदि आप कहीं मंदिर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो आकार का कोई विचार नहीं किया गया है। आप जितना छोटा जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा छोटा नर्मदेश्वर शिवलिंग मंदिरों में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो आपको आपके घर के मुखिया के अंगूठे के साइज के अंदर का ही शिवलिंग अपने घर में लाना होगा। इससे बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित करना वर्जित माना जाता है। लेकिन यदि आप मंदिर में स्थापित कर रहे हैं तो कोई आकार निर्धारित नहीं है, आप छोटा सा भी शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, विशालकाय शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि नर्मदेश्वर शिवलिंग आप अपने घर में जितना बड़ा भी स्थापित करें, अंगूठे के साइज का अंदर होना चाहिए। लेकिन जितना बड़ा शिवलिंग आप रख रहे हैं उससे ठीक
2 गुने साइज का जलहरी आपको रखना होगा। उसी जलहरी के ऊपर नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित होंगे। जलहरी पत्थर का हो सकता है, सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, स्फटिक का हो सकता है। आप कोई सा भी जलहरी रख सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा। नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा नदी में पाए जाने वाले स्वयंभू शिवलिंग हैं। इनमें निर्गुण निराकार भगवान शिव स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। इन्हें अलग से प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग शालिग्राम की तरह ही स्वप्रतिष्ठित माने जाते हैं। जिस तरह से शालिग्राम स्वप्रतिष्ठित होते हैं, उनमें भगवान विष्णु स्वयं विराजते हैं, उसी तरह से नर्मदेश्वर शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ विराजित होते हैं। अलग से प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन स्थापित करते समय एक बात ध्यान रखना होता है कि जो जलहरी की दिशा हो, जलहरी का पानी जिधर से निकलना हो, उसका मुख उत्तर दिशा में हो। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक बात और बता दें, नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन में आवाहन और विसर्जन की आवश्यकता भी नहीं होती है। लेकिन नर्मदेश्वर और पारद के अलावा किसी भी पत्थर, किसी भी धातु, मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करते हैं तो उनका प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य होता है। लेकिन यदि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग या तो पारद शिवलिंग अपने घर में स्थापित करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे लेकर के आइए, उन्हें अपने पूजन स्थल पर स्थापित कीजिए और पूजन प्रारंभ कर दीजिए। क्या नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद स्वयं ग्रहण कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ नैवेद्य या प्रसाद निर्माल्य हो जाता है, वह ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। उसे किसी को भी प्रसाद स्वरूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसे शिवलिंग होते हैं जिन पर चढ़ा हुआ प्रसाद, चढ़ा हुआ भोग, चढ़ा हुआ नैवेद्य आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और अन्य भक्तगणों को भी वितरित कर सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग को बाणलिंग क्यों कहा जाता है? पौराणिक मान्यता के अनुसार पर महादानी दैत्यराज बलि के पुत्र बाणासुर ने तपस्या करके महादेव से यह वर प्राप्त किया कि भगवान भोलेनाथ अमरकंटक के मैकल पर्वत पर लिंग स्वरूप में सदैव स्थित रहें। और इसी मैकल पर्वत से नर्मदा नदी भी निकलती हैं। माता नर्मदा के बहाव के साथ यहां से पत्थर के टुकड़े भी बह करके जाते हैं, इसलिए वे पत्थर शिव रूप माने जाते हैं। और बाणासुर के इसी वरदान के कारण ही नर्मदेश्वर शिवलिंगों को बाणलिंग कहा जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग कहां से प्राप्त करें? सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कहां से प्राप्त करें? शुद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग कहां से लाएं? सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि आप नर्मदा नदी में स्नान करने जाइए। यदि आपके भाग्य में है तो वहां से शिवलिंग आपको प्राप्त हो जाएंगे। यदि नहीं प्राप्त होते हैं तो आप अपने आसपास के किसी भी प्रतिष्ठित पूजन के दुकान में या मूर्ति के दुकान में जाइए, वहां शुद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग लीजिए। यदि आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको शुद्ध और सही नर्मदेश्वर शिवलिंग उपलब्ध कराएंगे। आप नर्मदेश्वर शिवलिंग किसी भी आकार का प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम आपको शुद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। आप इस शिवलिंग के माध्यम से साक्षात भगवान भोलेनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। प्रेम से बोलिए नर्मदेश्वर महादेव की जय। प्रस्तुत है आपके सामने नर्मदेश्वर शिवलिंग। आप इतने नर्मदेश्वर शिवलिंगों का एक साथ दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर आकृति वाले, अलग अलग आकार के ये जो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग देख रहे हैं, 1.5 इंच के साइज के हैं, ये 2 इंच के साइज के हैं, ये भी 2 इंच के साइज के हैं। और जब 2 इंच साइज के नर्मदेश्वर शिवलिंग होंगे तो जलहरी 4 इंच, यहां पर ये 1.5 इंच के हैं तो जलहरी 3 इंच। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यदि आपको इनमें से शिवलिंग अलटने पलटने हों तो और भी अन्य शिवलिंग आप इस तरह से स्थापित कर सकते हैं। इन्हें हटाकर इन्हें रख सकते हैं, इन्हें हटा करके ये 3 इंच के हैं तो इनके लिए ये 3 इंच के छोटे से रख दीजिए। इस तरह से आप अपने पसंद के शिवलिंग मंगा सकते हैं।
उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग ही एक ऐसे शिवलिंग हैं जिन पर आप जो भी भोग प्रसाद अर्पित करेंगे उन्हें स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग अवश्य ही रखिए। और यदि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में स्थापित करना चाह रहे हैं और शुद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हमसे एक बार अवश्य संपर्क कीजिएगा। साथ ही साथ जब आप स्थापित करेंगे तो जलहरी की जो दिशा होगी यह उत्तर दिशा में होगी। यह भी आपको याद रखना है, आपको किसी अन्य दिशाओं में नहीं रखना है। आप यहां पर विभिन्न रंग रूप वेशभूषा वाले नर्मदेश्वर शिवलिंगों के दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन आप जिस भी रंग रूप वेशभूषा वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में स्थापित करेंगे सभी समान पुण्य फलदायक होंगे, क्योंकि सभी नर्मदेश्वर शिवलिंग ही हैं, माता नर्मदा की पावन धारा से प्राप्त हुए शिवलिंग ही हैं। इसलिए सभी समान रूप से पुण्य फलदायक होंगे। आपको जैसे मिल जाएं, जिस रूप में मिल जाएं, नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल जाएं तो आप अपने घर में उन्हें अवश्य स्थापित कीजिए। आप दर्शन कर पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंग रूपों के शिवलिंगों के, जो कि नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं। इस तरह से आपने नर्मदेश्वर शिवलिंगों का दर्शन लाभ प्राप्त किया और आप इन नर्मदेश्वर शिवलिंगों को अपने घर में अवश्य स्थापित कीजिए। यदि आपको उपलब्ध हो पाने में किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके घर तक डाक के माध्यम से नर्मदेश्वर शिवलिंग अवश्य पहुंचाएंगे। साइज आपको बताना है, देना हमें है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन के लाभ। यदि आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित किए हैं या स्थापित करने का मन बना रहे हैं तो आपको यह भी तो ज्ञात होना चाहिए कि नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली एवं अपार सुख देने वाली होती है, इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं तथा शिव जी की कृपा से ज्ञान व बुद्धि की प्राप्ति होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन से मानसिक शांति व मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की ऊर्जा से तनाव एवं अहंकार दूर होने लगते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग के शुभ प्रभाव से पारिवारिक संबंधों में शांति एवं आपसी प्रेम बना रहता है, प्रेम बढ़ता जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से अनेक जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में स्थापित करने तथा नित्य पूजन करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से दुख दरिद्रता दूर होकर वैभव की प्राप्ति होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से बड़ी मुसीबतें भी दूर हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी हमारी सुरक्षा होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की अन्य प्रयोग। अभी तक नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन से जो लाभ बताए गए वे सामान्य लाभ थे। आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करेंगे और नित्य पूजन करेंगे तो वे लाभ आपको मिलते रहेंगे। लेकिन आप यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग से कुछ अलग प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ विशेष प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। उन प्रयोगों के माध्यम से आप नर्मदेश्वर शिवलिंग से वे सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए जल की धारा चढ़ाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि आप किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं, कोई रोग आपको परेशान किया हुआ है, तो आप नित्य महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जल की धारा छोड़िए। धीरे धीरे करके वह रोग आपसे दूर होता जाएगा। गन्ने के रस से नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, दरिद्रता आपको घेर रखी है, तो गन्ने के रस से नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। धीरे धीरे करके आपकी दरिद्रता दूर होती जाएगी। स्कंद पुराण के अनुसार चातुर्मास में, चातुर्मास क्या होता है? आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद अर्थात भादो का महीना, आश्विन, आश्विन अर्थात कुंवार का महीना, ये 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं। यदि चातुर्मास में पंचामृत से नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्नान कराएं तो पुनर्जन्म नहीं होता है, आपको मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
चातुर्मास में शिव जी के आगे दीपदान करने से शिव लोक प्राप्त होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर रोज काला तिल अर्पण करने से शनि देव की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और सफलताएं प्राप्त होती हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग के समक्ष शिव पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तरह से आपने इस वीडियो के माध्यम से नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की और मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। और साथ ही साथ यदि आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राप्त करने में किसी भी तरह की असुविधा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको शुद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग उपलब्ध कराएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।